भयानक नदियां। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जिनके पास श्रद्धा रूपी हाँ जी ये वाला जो राम राम, ये जो मोह मद और मान की बहुत से बिहड़ वन है, इसका पहले जो चौपाई आई है उससे क्या कैसे कनेक्शन हुआ? मतलब जो घोर हाँ बताइए। ये हाँ बताओ जी। कि मोह मद और मान जो है ये भी जैसे कुसंग है, वैसे ही ये भी एक तरीके का कुसंग हुआ या क्या? मतलब थोड़ा सा कनेक्शन नहीं समझा। जी बताओ राम राम। दिनेश जी आप बताओ। ऊपर के लोहे से कनेक्शन है ना इसका। ऊपर के पहले तो सरोवर बताया स्वच्छ है, जिसमें दुष्ट कौवे वगैरह नहीं आते। और अब इसमें जो मेरी आवाज वापस आ रही है, गड़बड़ है। आप बंद करो। हाँ, तो ये जो दो है ना ऊपर वाली चौपाई से मिलता है भी कठिन कुसंग कुपंथ कराला। ये जो बुरा रास्ता है कुसंग का, जिसमें कि वचन है वो बाघ सिंह और सांप हैं, और दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उसी से मिलता है कि इसमें मोह मद और मान व्यापी बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क हैं। उनके लिए कहा है, जो कुतर्क करते हैं ना दुष्ट आदमी, उनके लिए कह दिया है। वो एक तरह उनकी उपमा दे रहे हैं उनसे, ऐसा मतलब जिसमें मोह मद और मान होगा उसे भी रामचरितमानस तक पहुंचने में कठिनाई होगी। ऐसा कहना जैसे वो मेंढक और उनको कठिनाई होती है। राम राम। इसका भी तो सेवन करते हैं ना वो, जैसे मेंढक और वो वहां पर वो जो सेवार थी उसमें जो जीव फंसे रहते हैं वहां पर, उनका सेवन करके वो वहां प्रसन्न रहते हैं, वो बाहर आ ही नहीं सकते। जैसे हम लोग हैं, हम ये विषयों में फंसे रहते हैं, हम कथा सुनने जाएं कैसे? हम तो विषयों में और ये दम वर्ष में हम तो प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ यही हमको अच्छा लगता है, ये तो हम कथा में कैसे जाएं सुनने के लिए? तो इसलिए इनको खराब बताया है कि अनुचित है। हाँ जी, संतोष हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं। हाँ आप भी बताइए। बताओ। हाँ ये गोदावरी जी थोड़ा कैमरा चालू कर रखा है, बंद कर लो भाई, ये जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब हो रहा है। गोदावरी जी आवाज आ रही है तो कैमरा बंद कर लेना प्लीज। हाँ जी आचार्य जी। ये जो 9वीं चौपाई है जो बहन जी ने पूछी है, वन बहु विषम मोह मद माना, नदी तर्क भयंकर नाना। मोह मद माना रूपी अति घोर अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को, आगे फैला हुआ है। विषय वन बीहड़, घना भयानक अरण्य। साधारण वन में से जाने को मन बहुधा नहीं डरता है, पर बीहड़ वन में से जाना तो छोड़ दीजिए, डर पई धीर गहन सुधि आए। आचार्य जी म्यूट हैं। विषय वन, ये विषम वन है, जो बहुत घना जंगल होता है, वहां से जाने में डर लगता है। ये मोह जो है घना जंगल है। मोह यह है कि बुढ़ापे में ही श्रवण आदि करना उचित है। जवानी क्या परमार्थ साधन के लिए थोड़ी है। जन सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, धर्म प्रचार आदि ही जवानी में करना उचित है, और वहां जाकर सुनने से विशेष क्या लाभ। समय पाकर घर में ही पढ़ लेंगे, पर ऐसे लोग ये विचार नहीं करते कि बुढ़ापा आने तक जीवित रहेगा। ऐसा ताम्रपट
क्या ब्रह्मा जी ने लिख दिया है? नर तनु देव दुर्लभ है पर क्षण भंगुर है, यह कभी सोचता ही नहीं। कोई कहते हैं कि रामचरित्र से मोक्ष थोड़ी मिलता है। ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, ऐसा श्रुति माता ही कहती हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष कहाँ। हम तो प्रस्थान त्रयी, अद्वैत, सिद्धि, विचार सागर आदि का ही अभ्यास करते हैं। वेदांत शास्त्र की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए हैं, वही मोक्ष मार्ग है। परंतु यह तो महामोह है। रामचरित्र सुनने कहने वाले अब तक कितने ही देखे हैं, पर उनमें कौन बना संत, किसने पाया मोक्ष? ये तो हुआ मोह मत माना। अबे मान, कथा वक्ता को तो एक बार देख लीजिए। कल का बच्चा, अभी तो मूंछ भी नहीं, वे क्या जानता है? उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन थोड़ी किया है। जो अपढ़ है, संस्कृत नहीं जानते, वे भाषा ग्रंथ सुने तो ठीक है, हम अज्ञानी थोड़ी हैं। एक बार उस वक्ता को सामने आने तो दो, देख लूंगा वे क्या जानता है। भिखारी, मूर्ख, दूसरों को क्या सिखाएगा, इत्यादि विचार मान जनित होते हैं। और मद, तीसरा है मद। पहला है मोह, दूसरा है मान और तीसरा है मद। मद माने अहंकार, गर्व। मैं ब्राह्मण, शास्त्री, पंडित, धनी, बड़े कुल का, पवित्र, होशियार, मैं उस पेट के कुत्ते के पास मूर्ख, भिखारी, अपढ़, घिनौने, नीचों की संगत में एक ही आसन पर बैठकर सुनने लगा, तो मुझ सरीखा महामूर्ख अनाचारी कौन हो सकता है? इत्यादि विचार गर्व मद के कारण ही मन में आते हैं। पर्वतों पर, पहाड़ों पर घना अरण्य रहता है, जिससे पहले पर्वतों का उल्लेख किया। नदियों का उद्भव पर्वतों पर होता है और वन में से बहती जाती है, जिससे अब नदियों का वर्णन करते हैं। ध्यान में रखना चाहिए कि मानस में पर्वत आदि के वर्णन में सर्वत्र यही क्रम रखा गया है। नदी कुतर्क भयंकर नाना। वन नदियां बड़ी आवाज करती हुई बहती हैं और वेग भी बड़ा होता है। छोटी होती हैं पर धार बहुत तेज रहती है। उनके पानी में वन वृक्षों के पत्ते, फूल आदि गिरकर सड़ते हैं, जिनमें विषैले पत्र फलादि भी सड़ते हैं, जिससे उनका जल अनेक दुर्धर रोगोत्पादक होता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, मानस, कैलाश यात्रा करके लौटे हुए अनेक लोग आमरण कुछ न कुछ व्याधि से ग्रस्त ही रहते हैं। नदियां वहां वन में से ही बहती हैं, वैसे ही कुतर्क मोह कानन में से ही बहते हैं। और कुतर्क नदियां उन विषम वनों से भी भयानक होती हैं। अब इन कुतर्कों के उदाहरण लिखने मन राजी नहीं, हाथ भी नाराज है, पर क्या करना, टीका लेखक का कटु करते हुए करना ही पड़ता है। सुनो, मानस सुनने का फल एक को इतना ही मिला है कि उसका हट्टा कट्टा पुत्र अकस्मात मर गया। फलाना व्यक्ति रंग कंगाल बन गया। प्रातःकाल जिसका नाम लेने से उस टीका लेखक का कटु करते हुए करना ही पड़ता है। प्रातःकाल जिनका नाम लेने से उस दिन आहार नहीं मिलता, ऐसे पशुओं के नाम उसमें है, तब क्या उसको सुनकर भूखे मरना? प्रातःकाल का उल्लेख तो उसमें ही किया गया है, पर दिन में रात में लेने से वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं कहा है। राम तो दशरथ राजा के पुत्र, उनका चरित्र सुनने से क्या लाभ? बालिका अन्याय से वध किया, सती साध्वी सीता जी का बिना ही अपराध त्याग किया, स्त्री लंपट उस राजा ने रामचरी के पुत्र को घोर वन में भेजा, ताड़का तो स्त्रीवध निषिद्ध है, वह भी किया, नारी विरह में पागल बनकर लताओं को ही आलिंगन किया, बेचारी शूर्पणखा स्त्री, उसके भी नाक कान काट लिए। ऐसी अनेकों बातें जिसने की, उसका चरित्र सुनने से हित होना तो दूर अहित ही होगा। कथा वक्ता प्रवचनकार तो पेट के कुत्ते बने हैं, भ्रमते हैं इधर उधर और दूसरों को भ्रमाते हैं, उनके मुख से सुनकर क्या लाभ? लक्ष्मण ने तो उर्मिला जी का ही त्याग किया, वन गमन समय उनको मिलने भी नहीं गए। वैसी दुर्बुद्धि सुनने से हो जाए तो इत्यादि अनेक कुतर्क करते हैं। इतना ही नहीं, श्री रघुनाथ जी पर असत्यवादी ऐसा आरोप भी करते हैं। कुतर्क माने दुष्ट तर्क।
अज्ञान, भ्रमजनित दुष्तर्क। नदियों के जल पर जैसी लहरें उठती हैं, वैसी दुखद लहरें कुतर्क हैं। संशय सर्प गठे मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्रात। कुतर्क माने श्रुति, पुराण, इतिहास, संत मत विरोधी तर्क। कुतर्क तो अज्ञान से भी अति दुखद होते हैं। अपर देहाती लोग ऐसे कुतर्क नहीं करते। जिनको सुशिक्षित, लिखे पढ़े शास्त्री, पंडित आदि कहते हैं, वे ही ऐसे कुतर्क विशेष करते हैं। मैक्स मूलर आदि पाश्चात्य पंडितों ने हिंदुस्तान को ख्रिस्तिस्तान बनाने के गुप्त हेतु से जानबूझकर ही ऐसे अनेक धर्म विघातक कुतर्कों का बीज ब्राह्मणों में बुद्धि भेद पैदा करके बोया था। यह मैक्स मूलर के पत्रों से अब सिद्ध हुआ है। पुरुषार्थ मासिक में वे पत्र प्रकाशित हुए हैं। उसके संपादक ब्रह्मर्षि पंडित सातवलेकर जी हैं, पारडी, जिला सूरत। मानस सर यात्रा में ऐसी कठिनाइयां हैं, अतः वे किनको सुगम और किनको अगम है, यह अब अगले दोहे में कहते हैं। ऐसे इसकी व्याख्या की गई। बोल